अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS का 5वां लेक्चर देखने जा रहे हैं यूजिंग आईडी सिलेक्टर इन CSS। केस गाइडिंग स्टाइल शीट जिसके थ्रू हम वेब पेज को स्टाइल करते हैं, तो उसमें आईडी कैसे बनाते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, उसका कोड क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, आईडीज़ बनाते कैसे हैं। तो अब हम इस चीज़ को सीखेंगे और इसका काफ़ी फ़ायदा है। तो देखते हैं इसका फ़ायदे क्या है। यूज़ एन आईडी टू डिस्टिंग्विश समथिंग लाइक अ पैराग्राफ फ्रॉम अदर इन अ डॉक्यूमेंट। आईडी हमें ग्रिप देती है कि हम उसको यूज़ करके एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ पे जो स्टाइलिंग की है दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर सकें। क्योंकि अगर मैंने पी टैग को यूज़ किया या H1 को यूज़ किया तो जो स्टाइल में H1 पे एक पे लगाऊंगा वो सब पे लग जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है कि मैं उसको 2 पैराग्राफ को या 10 पैराग्राफ को एक दूसरे से डिफरेंट कर सकूं। तो मैं हर पैराग्राफ को एक आईडी असाइन करूंगा और उस आईडी के लिहाज से मैं उसके ऊपर स्टाइलिंग करूंगा। सिंपल इज़ दैट। अब हम आगे देखते हैं। द आईडी सेलेक्टर यूज टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ सिंगल यूनिक एलिमेंट। तो यही बात हो चुकी है कि आईडी सेलेक्टर हमें क्या करता है, हम यूनिक एलिमेंट हमारे पास आ जाता है और हम एक के ऊपर उस आईडी को यूज़ करके अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्रिएट अ स्टाइल आईडी। कैसे बनाते हैं उसका सिंटैक्स देख लें। हैश और उसके बाद आईडी का नाम, कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फन, फॉर एग्जाम्पल H1 स्टाइल 1। तो इस तरह आप कोई भी नाम रख सकते हैं आईडी का। तो उसके बाद आपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट्स में आपने रूल बनाने हैं जो भी आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इस आईडी को आप उस पैराग्राफ में या H1 में यूज़ कर सकते हैं। चलें देखें। यूज़र स्टाइल ऑफ आईडी, टैग का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल P, फिर आईडी एट्रीब्यूट है इज़ इक्वल टू आईडी नेम, जो आपने ये नाम रखा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए रियल एग्जांपल देखें। आपने ये वाली एग्जांपल आपने खुद करके मुझे कमेंट करना है। HTML हेड टाइटल स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, इंटरनल CSS है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख लें, नंबर 3 पे होगी स्टाइल, जो इंटरनल स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इंटरनल CSS क्या होती है। तो स्टाइल इसके अंदर P, ये सिंपल पैराग्राफ के ऊपर है और ये आईडी है। आईडी का कैसे डिफरेंशिएशन होती है, हैश लगाते हैं, स्पेस नहीं आती इसके अंदर। ये कलर रेड है, ये कलर ब्लू है, तो ये इसकी राइटिंग कलर होंगे और इसकी आउटपुट भी अभी हम देखेंगे। देखें नहीं, इस पैराग्राफ में नॉट यूज़ आईडी और इसमें हमने क्या किया, आईडी इज इक्वल टू P1। तो इसके ऊपर ब्लू कलर यूज़ हो जाएगा और इसके ऊपर रेड। तो डिफरेंस क्या आया, अगर मैं ये इधर ना लिखता, ये वाली चीज़ आईडीज़ पे अप्लाई ना करता, तो दोनों पैराग्राफ के ऊपर रेड अप्लाई हो जाना था। लेकिन अब हमें जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो हमने आईडी दी P1 और उसको कलर दे दिया ब्लू, और फिर वो ब्लू कलर इसके ऊपर अप्लाई होगा और इस पैराग्राफ के ऊपर रेड होगा। तो दोनों टैग को डिफ्रेंशिएशन कर ली आईडी को यूज़ करके। तो ये हमें और डीपनेस सिखाती है। तो ये आउटपुट आई है इसकी, दिस पैराग्राफ डज नॉट यूज़ आईडी, और नीचे वाला जो है दिस पैराग्राफ यूजेस आईडी। तो आई होप सो कि आपको आईडी की समझ आ गई है, आईडी कैसे बनाते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। आपको एक ही टैग आप उस पर डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आईडी यूज़ नहीं करेंगे तो पूरे पेज के अंदर जितनी दफ़ा वो टैग आएगी उस पर सेम रेड कलर ही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टैग का नाम P है तो हर P के ऊपर ये स्टाइलिंग आ जाएगी। फ़र्क कैसे कर सकते हैं दोनों टैग, सेम टैग को, बाय यूजिंग आईडी। तो आई होप सो आपको आईडी की समझ आ गई है। अगर कोई भी मसला हो कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।